भगवान राम का जो वनवास हुआ वो जगत के मंगल के लिए। भगवान राम के वनवास के मूल में कैकेयी माता जब प्रमुख रूप से सामने आ जाती हैं तो समाज ने उन्हें निंदा का पात्र बना दिया। ये तो बहिरंग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन अंतरंग दृष्टि से आप देखें तो कैकेयी माँ श्री राम जी को वन भेजने में
ही मूल नहीं है, बल्कि उनके सहयोग में माँ कौशल्या जी भी हैं और माँ सुमित्रा जी। आपको ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन अटपटी भले ही लगती रहे, परंतु हम जब रामचरितमानस की पंक्तियों से सिद्ध करेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि राम कथा में रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, सोरठे हैं, दोहा है, इन सबका प्रमाण ही प्रमुख है। तो आप विचार करें, आइए उस प्रसंग को प्रीतिपूर्वक श्रवण करें। भगवान राम का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद श्री अवध में आए तो 11.5 वर्ष तक भगवान राम अयोध्या में रहे। विवाह के बाद बहुत से लोग तो ऐसे ही कहते हैं विवाह के तुरंत बाद वनवास हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान राम की आयु 27 वर्ष की पूर्व होने जा रही है। 27 वर्ष की। किशोरी जी 18 वर्ष की, तब भगवान का वनवास हुआ। ऐसा थोड़ी कि 6 वर्ष की किशोरी जी बन चली गई, 15 वर्ष के राम जी बन चले गए। हाँ, पूर्ण वयस्क है भगवान राम, 27 वर्ष की है। प्यारे 11 वर्ष तक भगवान श्री राम ने महाराज श्री दशरथ, महारानी कौशल्या जी, महारानी कैकेयी जी, महारानी सुमित्रा जी और अयोध्या के आबाद वृद्ध नर नारी सबको संतुष्ट किया अपने चरित्र से, व्यक्तित्व से, अपने वाणी व्यवहार से, सबको प्रसन्न किया। ऐसा कोई था ही नहीं कि भगवान राम से कोई असंतुष्ट हो। संपूर्ण अयोध्यावासी एक स्वर में एक बार कहने लगे महाराज श्री दशरथ से कि हम सबकी इच्छा है। क्या इच्छा है बताओ भाई, आप लोग सब अपनी इच्छा बताओ। सबके उर अभिलाष यह कहीं मनाए महेश, आप अक्षत जुराज पद राम ही देहो नरेश। महाराज, हम सबकी इच्छा है कि अब राम जी को युवराज बना दिया। महाराज दशरथ सोच रहे हैं मनी मन कि मेरी तो पहले से ही इच्छा है कि काल ही देव राम युवराज, लेकिन आप सबने जब समर्थन कर दिया तो बहुत ही अच्छा रहा। सबके मन में इच्छा है। दशरथ जी महाराज ने पूछा सबके मन में इच्छा है? कहा महाराज सबके हो। अब सब में कैकेयी माँ भी आ जाती है और मंथरा जी भी आ जाती है। यहाँ विरोध कहाँ है? यहाँ विरोध है ही नहीं। यहाँ तो कैकेयी माँ हृदय से चाह रही है श्री राम जी को, और जितना कैकेयी माँ हृदय से श्री राम जी को चाहती है, मैं चेले जी से कह रहा हूँ, उतना दुनिया में कोई नहीं चाहता होगा। चाहते तो सब हैं, लेकिन माँ कैकेयी के बराबर नहीं चाहते हैं। सदा भगवान राम कैकेयी माँ के पास ही रहते, कौशल्या माँ के पास नहीं रहते, कैकेयी माँ के पास रहते। और जब किशोरी जी को लेकर के रामभद्रजू आए अयोध्या में, तो किशोरी जी की सेवा से भी कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। देखो भाई, बेटा सेवा कर रहा है माँ की, लेकिन बहू सेवा न करे तो उतनी प्रसन्नता नहीं रहती है, अधूरापन महसूस होता है। लेकिन यहाँ किशोरी जी ने सेवा के बल पर कैकेयी माँ को प्रसन्न किया, कौशल्या माँ को प्रसन्न किया और सुमित्रा माँ को प्रसन्न किया। तीनों सासों को श्री किशोरी जी प्रसन्न करती सेवा के बल पर। सेवा में बड़ी ताकत होती है, सेवा से बड़ी ताकत तो है ही नहीं दूसरी। लेकिन सेवा सच्चे मन से
करे कोई करना। शिष्य अगर गुरु की सच्चे मन से सेवा कर ले तो मैं सत्य कहता हूं कि गुरु का संपूर्ण अस्तित्व शिष्य में विद्यमान हो जाता है सेवा के बल पर, अपने आप स्वतः। यही तो एकलव्य के चरित्र में हुआ था, तो हमारा हुआ था। अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गया एकलव्य, जबकि प्रेम तो अर्जुन से करते हैं ना, सुनना चाहिए। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर यदि हुआ है तो गलत हुआ। सेवा के बल पर, समर्पण के बल पर। समर्पण में बड़ी ताकत होती है, सेवा में बड़ी ताकत होती है। सबसे पहला तो किशोरी जी का आदर्श ये उन्होंने आदर्श स्थापित किया कि जब आई तो प्रणाम किया और अपनी बहनों से कह रही है कि तुम सब प्रणाम करो मेरे साथ। तो एक दिन मैंने संकेत किया था कि पाए लायक ये सवन सिखावत नमत साथ सत सासा, सभी सासों को प्रणाम किया उन्होंने। बहू अगर सास को प्रणाम करे तो सास प्रसन्न हो जाती है बहुत जल्दी प्रणाम से। और यदि सेवा करने लग जाए बहू सास की तो कहने क्या। सास अपने संपूर्ण अधिकार सेवा के बल पर बहू को दे देती है। लेकिन आजकल तो प्रणाम की परंपरा पता नहीं किस तरह की हो गई। लोग प्रणाम भी तो ठीक से नहीं करते हैं। प्रणाम करने में भी लगता है संकोच रहता है, प्रणाम करने में भी संकोच। आजकल तो बहुत से लोग महात्माओं से कह देते हैं स्वामी जी, बस ना राधे श्याम ना सीताराम कुछ नहीं, स्वामी जी अब ये है क्या मेरी समझिए। अच्छा स्वामी जी भी कह देते हैं भैया ये बस तुमने जैसा कहा वैसे ही हमने आशीर्वाद दिया। ना ये कहते हैं खुश रहो प्रसन्न रहो, जब तुम नहीं कर सकते हो साष्टांग प्रणिपात, समर्पण नहीं कर सकते हो, केवल शब्दों का उछाल। प्यारे पश्चिमी कल्चर से दूर होना पड़ेगा। पश्चिमी कल्चर से हम इतने प्रभावित होते जा रहे हैं कि हमारा शिष्टाचार लुप्त होता जा रहा है। आज सत्संग से प्रेरणा यही मिलेगी कि हमें किस तरह से प्रणाम करना चाहिए, किस तरह से समर्पण करना चाहिए। श्री किशोरी जी ने जब प्रणाम किया तो सबसे पहले ही सासत प्रसन्न हो गई। उर्मिला, मांडवी, शुद्ध कीर्ति सब ने प्रणाम किया। आज भगवान राम और श्री जानकी जी के लिए कैकेयी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही है। सूर्य भगवान से कैकेयी प्रार्थना कर रही है, इतनी प्रभावित है दोनों से, श्री राम जी से और श्री जानकी जी से इतनी प्रभावित कि सूर्य भगवान से कह रही है जो विधि जन्म कर छो होई राम सिय भूत पतो होई राम सिय भूत पतो। अगले जन्म में हे विधाता मेरी यही प्रार्थना है, हे सूर्य भगवान मेरी यही प्रार्थना है, हे रंगनाथ भगवान मेरी यही प्रार्थना है कि यदि मुझे बेटा मिले तो राम ही मिले और वधू के रूप में मिले तो केवल सीता मिले और कोई नहीं। बोलो कितना प्रेम कर रही है। क्या तुलसीदास जी महाराज ने ये निराधार चौपाई लिखी, ये अपने मन से लिख दिया? नहीं नहीं,
उन्होंने कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, भगवान शिव ने जो सुना है और देखा है वही तुलसीदास जी ने लिखा। ये रामचरित्र तो भगवान शिव के हृदय में है। केकई कितना प्रेम करती है, कभी वन भेज ही नहीं सकती है राम जी, लेकिन भगवान राम की स्वयं की इच्छा है कि मुझे वन जाना है। स्वयं की इच्छा है कि मुझे वन जाना है। अच्छा, न तो दशरथ जी महाराज के करने से कुछ होगा, न केकई जी के कहने से कुछ होगा, होगा तो राम की चाहे सोई होई, ओ करे अन्यथा नहीं को। राम जी जैसा चाह लेंगे वैसा ही होगा। बोलो, इस दुनिया में तुम कर्म करने के अधिकारी हो, दुनिया में तुम कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल तो ईश्वर के हाथ में है। तो वही है कि नहीं? वो देगा तब तुम्हें मिलेगा, लेकिन कर्म के अनुसार वो देता ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव तो कर्म करे, फल ईश्वर के हाथ में है। कर्म के अनुसार परमात्मा जीव को फल देता है। प्यारे, यहाँ भगवान श्री राम जो चाहेंगे वही होगा। तो राम जी क्या सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते? क्या नहीं? क्यों? सिंहासन क्या मतलब? कोई अर्थ नहीं। परमात्मा के सामने सिंहासन की कौन सी बात? और इतनी बड़ी सत्ता छोड़ के आए, सिंहासन पर बैठने के लिए थोड़ी आए। असुर मार थापन सुरन राखन सुशेष जग विस्तारें विशद जस राम जन्म कर हे। ऋषि मुनि महात्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा आया। भगवान राम सोच रहे हैं कि सभी के मन में इच्छा है कि मैं राजा बनूं, और मेरे पिताजी भी सोच रहे हैं, लेकिन एक माँ केकई ऐसी है जो मेरे मन की बात समझ सकती है और मेरे मन के कार्य को पूर्ण करा सकती है। और यहाँ देवता भी स्वर्ग में बैठे बैठे एक आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। देवता क्या सोच रहे हैं? देवता ये सोच रहे हैं कि अगर राम जी राजा बन गए तो राक्षसों का वध नहीं होगा, और राक्षसों का वध नहीं होगा तो निश्चित है कि राक्षसों का समूह स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, और स्वर्ग पर आक्रमण करेगा तो रावण ही स्वर्ग का सत्ताधारी होगा। और रावण जब स्वर्ग पर राज्य करेगा तो हम देवता कहाँ जाएंगे? अरे ये तो सब उल्टा हो रहा है। प्रार्थना तो ये की थी कि प्रभु हमारी सत्ता बचाओ, हम सबकी रक्षा करो, लेकिन आज प्रभु तो राजा बनने वाले हैं, और लगता है कि राजा बनने की भूमिका पूरी बन चुकी है, और कहीं राजा बन गए तो सारा का सारा प्रोग्राम हम लोगों का हटाई में पड़ जाए। यहाँ अयोध्यावासी सकल कहीं कब हुई है काली, लेकिन वहाँ विघन मनावहि देव उचाली। वहाँ देवता विघ्न मना रहे। वो अयोध्यावासी सोच रहे कि कल कवाब काले देव राम देवराजू, कल राम को राजा बने। देवताओं ने सरस्वती जी से कहा कि सरस्वती जी आप जाओ और महाराज श्री दशरथ के विचारों को बदल दो, मन को बदल दो। दशरथ जी ऐसा करें ही नहीं कि राम को राजा बनाए, प्रोग्राम चालू रहे। अभी राम राज्य अभिषेक ना होने पावे, इसके लिए आप जल्दी जाओ। तो सरस्वती ने कहा ये काम हमसे आप सब करा रहे हैं।
ये अच्छी बात नहीं है। और मैं महाराज श्री दशरथ के मन को बदलूं, ये तो बहुत बड़ा अपराध बनेगा। महाराज श्री जहां भक्त कोई अच्छा निर्णय ले रहा हो वहां भगवान उसका सहयोग करता है। इससे आप लोगों की बुद्धि में नहीं आ रहा है। देवताओं ने कहा भगवान सिंहासन पे नहीं बैठना चाहते हैं, ये तो महाराज श्री दशरथ की स्वयं की सोच है, वो नहीं बैठना चाहते हैं। एक बार जाके तो देखो, सरस्वती गई अयोध्या और सरस्वती जी ने निरीक्षण किया पूरी अयोध्या का, तो वास्तव में पूरी अयोध्या की जनता तो ये चाह रही थी कि राम जी राजा बने। महाराज श्री दशरथ भी चाह रहे हैं राम जी राजा बने, कैकेयी जी भी चाह रही है कि राम जी राजा बने, कौशल्या जी, सुमित्रा जी सब चाह रहे हैं कि राम जी राजा बने। लेकिन बेचारे वशिष्ठ जी महाराज नहीं चाह रहे। आप कहोगे ये बात आप कैसे कह रहे हैं? मैं रामायण के दोहा के आधार पर बोल रहा हूँ। वशिष्ठ जी महाराज नहीं चाह रहे, क्योंकि दशरथ जी महाराज जब वशिष्ठ जी महाराज के पास गए तो उन्होंने अपने मन की बात जब सुनाई तो वशिष्ठ जी ने एक दोहे में संकेत कर दिया, लेकिन दशरथ जी समझ नहीं पाए। वशिष्ठ जी ने ये जरूर कहा कि वेग विलंब न करिए न को साजिए सकल समाज, लेकिन सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज। इसका मतलब है उन्होंने राम राज्याभिषेक भविष्य पर छोड़ दिया कि सुदिन सुमंगल तबहि। ये कह सकते थे सुदिन सुमंगल अबहि, अबहि में और तबहि में अंतर है। अब मानी होता है वर्तमान और तब मानी होता है भविष्य। तो अबहि नहीं कहा, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज। इसका मतलब है, संकेत है कि अभी राम जी राजा नहीं बनेंगे, राम जी राजा अभी नहीं बनेंगे। ये वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, दशरथ जी समझ नहीं पाए। यहाँ सरस्वती जी ने जब पूरा निरीक्षण किया अयोध्या का, तो एक मंत्रा मंद बुद्धि वाली मिली, और उस मंद बुद्धि वाली मंत्रा को देख करके सरस्वती जी ने सोच लिया कि यहाँ थोड़ा सा कार्य पूर्ण हो सकता है। अच्छा, इसमें भी भगवान की इच्छा से सरस्वती कर रही है, वो भी अपनी इच्छा से नहीं कर रही है, वो भगवान की इच्छा से कर रही है, प्रभु की इच्छा से। इसका भी प्रमाण है, जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो देवताओं ने फिर सरस्वती से कहा कि सरस्वती रास्ता रोको। भरत चले गए, कहीं मना लाए और राम जी सिंहासन पर बैठ गए तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, इसलिए रास्ता रोको भरत का, भरत को रोको, भरत का रास्ता रोको। सरस्वती ने कहा ये हो ही नहीं सकता, कहा पहले तुमने किया काम अब कर दो, कहा पहले तुम लोगों की इच्छा से थोड़ी किया था। तब कछुकीन राम रुख जानी, वो अब कुचाल कर होइए हानि। पहले जो मैंने किया था भगवान राम की इच्छा से किया था, अपनी इच्छा से नहीं किया था। अच्छा बोलो, सरस्वती भी मंत्रा की मति को बदल रही है तो किसकी इच्छा से बदल रही है? राम जी की इच्छा से। और मां कैकेयी भी अगर प्रभावित हुई है मंत्रा से तो किसकी इच्छा से? भगवान राम की इच्छा से। कैकेयी जी की अपनी कोई इच्छा नहीं। अच्छा, एक बात हम पूछ रहे आप सबसे, आप सब भक्त हो, भगवान की इच्छा में हम अपनी इच्छा मिला दें कि अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा मिलाएं? जल्दी बोलो। आप सबने ही स्वीकार कर दिया इस बात को कि भगवान की इच्छा में हम अपनी इच्छा जोड़ दें। और यदि आप अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। समर्पण यही है कि आप भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ोगे। भगवान की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है। तो कैकेयी जी ने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ दिया, सरस्वती जी ने भी भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ दिया। आप कहोगे लेकिन इससे महाराज दशरथ की मृत्यु तो हो गई। अरे दशरथ जी की मृत्यु किस परिस्थिति में हुई, इसका भी बहुत अच्छा समाधान है।
बहुत बढ़िया समाधान अभी आगे मिलेगा। मंथरा जी ने जाकर के कैकेयी जी की मति को भ्रमित किया। पहली बार में कैकेयी जी प्रभावित नहीं हुई, मंथरा को फटकार लगाई, डांटा कि तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी अगर तूने इस तरह के शब्द बोले। लेकिन भगवान ने फिर अपना प्रभाव बनाया, और जब प्रभाव बनाया तो दूसरी बार में कैकेयी प्रभावित हो गई। दूसरी बार में कैकेयी प्रभावित हो गई। अब कैकेयी ने निर्णय ले लिया, क्योंकि भगवान अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं और कैकेयी जी भगवान के प्रभाव में आ गई। लोग कहते हैं कि कैकेयी मंथरा के प्रभाव में आ गई। कैकेयी मंथरा के प्रभाव में नहीं आई, कैकेयी तो भगवान के प्रभाव में आई। अच्छा एक बात बताओ, इतनी वीरांगना और इतनी बुद्धिजीवी महारानी कैकेयी क्या नौकरानी के प्रभाव में आ सकती थी? जल्दी बोलो, वो तो नौकरानी है मंथरा। चेरी कैकेयी केर, राम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केर, अजस पिटारी काहे कर गई गिरामती थे। वो तो साधारण मंद बुद्धि की महिला कैसे कैकेयी को प्रभावित कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। देखो हम बहिरंग दृष्टि से कुछ भी अर्थ लगाते रहे। एक सज्जन मुझसे बोले, महाराज जी मंथरा किसे कहते हैं? मंथरा। हमने कहा मंथरा एक कुप्रवृत्ति है। क्या है? कुप्रवृत्ति। बोले महाराज हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कहा ये हमारी भाषा को समझ नहीं रहा है। जब हम बोल चुके हैं कि मंथरा एक कुप्रवृत्ति है तो समझ। मंथरा आज कलिकाल में किसी का नाम मंथरा नहीं है, बताओ। पूरे सफीदों का वोटर लिस्ट निकाल के देख लो, पूरे सफीदों में वोटर लिस्ट देख लीजिए, किसी का नाम मंथरा है? जल्दी बोलो। हरियाणा राज्य में देख लो, पंजाब में देख लो, पूरे इंडिया में देख लो, मंथरा नाम है ही नहीं। लेकिन प्रवृत्ति, अगर कुप्रवृत्ति किसी नारी के अंदर है तो भले ही उसका नाम मंथरा नहीं है, लेकिन वो मंथरा जैसी है, भले ही नाम ना हो। बताओ, मंथरा से सावधान रहना। आपको पहचान कैसे होगी कि मंथरा हमारे यहाँ आई है, हमसे मिलने आई? पहचान कैसे होगी? जब नाम नहीं है तो हम पहचाने कैसे? उसकी कुप्रवृत्ति से समझ लेना कि ये मंथरा है। रामचरितमानस की वो त्रेता की मंथरा जिसने लीला का विस्तार किया, वो तो भगवत प्रेरणा से हुआ है। लेकिन आज जो मंथरा जैसी कुप्रवृत्ति वाली महिलाएं हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि वो विभाजन में अपना, परिवार के विभाजन में अपना सहयोग देती है और बहुत बड़ी अहम भूमिका निर्वाह करती है। जैसे परिवार समन्वयात्मक ढंग से रह रहा है, बहुत बढ़िया समन्वय, बहुत बढ़िया सामंजस्य परिवार में। अगर 4 भाई हैं तो चारों प्रेम से रह रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, परिस्थितियों के कारण आप सब व्यापार धंधा अलग करो, ये अलग बात है। व्यापार अलग हो सकता है, परिस्थितियों में आप अलग अलग रह भी सकते हो। कोई पानीपत रहेगा, कोई सफीदों रहेगा, तो कोई जिंद में रहेगा, तो भाई कोई दिल्ली रहेगा। इसमें हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है। ये तो व्यवसाय है, व्यापार है, परिस्थिति है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोई कहीं भी रहे भाई, लेकिन प्रेम तो साथ होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि? व्यापार अलग अलग हो सकता है, व्यवस्थाएं रहने की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाइयों भाइयों में प्रेम तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कि प्रेम भी अलग अलग हो जाना चाहिए? प्रेम अलग अलग नहीं होना चाहिए। संपूर्ण भाइयों का प्रेम एक साथ हो, एक साथ प्रेम से वो अपने विचारों को एक दूसरे से मिलाते रहें और विचार पूर्वक कार्य करते रहें, प्रेम से सौहार्दपूर्ण कार्य करते रहें और अपने घर की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए
धर्म संस्कृति का रक्षण करते हुए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को देखते हुए आज समन्वयात्मक दृष्टि से भाई भाई मिल करके हम केवल व्यक्तिगत अपना ही नहीं, केवल अपने व्यापार का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने का संकल्प लेते रहे। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारी धारणा होनी चाहिए। आज मंत्रा जिस घर में प्रेम देखेगी उस घर में जरूर जाएगी और वो रोने का अभिनय करेगी। और जब रोने का अभिनय करेगी तो हमारे यहाँ एक मर्यादा है कि पिता के मरने के बाद जो बड़ा भाई होता है उसको पिता का दर्जा मिलता है। तो भाई मिलता है कि नहीं? पिता का दर्जा मिलता है और उसको सम्मान देने के लिए पूरे परिवार का मालिक बना